Welcome to FinForza. Hey everyone and welcome back. तो फिर से आपका भाई आ गया है विद अ न्यू वीडियो। तो गाइस, जैसे कि पहली वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था ट्रेडिंग के बारे में, आपको बताया था कि आखिर ट्रेडिंग होती क्या है, और फिर मैंने आपको बताया कि 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चैप्टर्स हैं ट्रेडिंग के: टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। फिर मैंने ब्रीफली इसके बारे में आपको बताया था पहली वीडियो के अंदर। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर उसका लिंक आ रहा होगा, एंड आई विल सजेस्ट कि आप पहले जाएं वो वाली वीडियो देख लें, ताकि आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग की, मैंने उस पहली वीडियो में भी ये बात बताई थी, मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट करूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ट्रेडिंग के अंदर होती है वो क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पहले आपने क्या चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करनी है और बाद में क्या चीज़ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर लिंक आ रहा होगा और आप जाके देख सकते हैं। तो उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था इनको ब्रीफली। फिर उसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कौन कौन सी टाइप्स की ट्रेडिंग होती है और क्या कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात की थी। फिर इसी तरह टेक्निकल एनालिसिस एक बुक है समझो, और उसके अंदर कुछ चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो है कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, उसके बारे में हमने दूसरी वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वाली वीडियो भी नहीं देखी तो अगेन दूसरी वीडियो का लिंक भी अब यहाँ पर आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करें और क्या कहते हैं आप दूसरी वीडियो पहले देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि हमने सेकंड वीडियो में क्या डिस्कस किया था। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि सेकंड वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आखिर कैंडल आखिर होती क्या है और वो फॉर्म कैसे होती है और एक कैंडल हमें बताती क्या है। तो मैं ये चीज़ दोबारा रिपीट करता हूँ कि भाई एक कैंडल जो है वो हमें ओपन होती है, ओपन टाइम बताती है, क्लोज टाइम बताती है, हाई और लो बताती है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर एक जो भी आप फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर हूं तो गोल्ड ने प्राइस की क्या मूवमेंट रही है। फिर हमने डिस्कस किया था कि हैमर के बारे में, इन्वर्टेड हैमर के बारे में, मारुबुजू कैंडल के बारे में, और अब हम डिस्कस करेंगे चौथी तरह की कैंडल और आखिरी तरह की कैंडल जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। मैं जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी शायद बताया था कि मैं यहाँ पर कोई गुरु, ट्रेडिंग गुरु या मैं कोई टीचर नहीं हूँ। मैं यहाँ पर बस आपके साथ अपना जो 3 साल का एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए जो मुश्किल मैंने फेस की हैं स्टार्टिंग के अंदर अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, आप लोग को वो फेस ना करनी पड़े, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर लोगों ने ट्रेडिंग को बहुत मुश्किल बनाया हुआ है, एंड आई एम हेयर टू मेक इट सिंपल फॉर यू गाइज। खैर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फॉर एग्जाम्पल हम चलते हैं अगली कैंडल की तरफ। एक एग्जाम्पल देता हूं कि फॉर एग्जाम्पल एक कैंडल है, वो यहां से ओपन होती है, प्राइस मूव करती है नीचे इस तरह, फिर वापस प्राइस को बायर्स पुश करते हैं ऊपर की तरफ, लेकिन कैंडल वापस आती है और जिस जगह से ओपन होती है वहीं पे आकर क्लोज हो जाती है। तो विक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि विक्स क्या होती है, अगर आपने नहीं देखा तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जाओ दोबारा से वो वाली वीडियो जो मैंने पिछली वाली है वो जरूर जाके देख लो। खैर, तो फिर इस तरह करके कुछ विक्स क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि अब मार्केट पहले नीचे की तरफ मूव हुई, फिर ऊपर की तरफ मूव हुई, लेकिन जहां से ओपन हुई थी वहीं पे आकर क्लोज हो गई। तो ये आपने ये चीज बताता है कि भाई मार्केट के अंदर ना बायर स्ट्रांग है ना सेलर स्ट्रांग है। दिस मीन्स के बायर्स और सेलर्स का बराबरी का मुकाबला चल रहा है। तो ये कैंडल जो है इसको वी कैन से कि दिस इज अ नॉन डिसाइसिव कैंडल, नॉन डिसाइसिव कैंडल, और इस कैंडल का नाम है जी डोजी। ठीक है, तो डोजी कैंडल पहले हम यहां पर लिख लेते हैं इसको। नंबर 4 के ऊपर हमारे पास कौन सी कैंडल आ गई? डोजी। ठीक है, तो डोजी हमें क्या बताती है भाई? डोजी हमें ये बताती है कि मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर्स जो हैं वो इक्वली ताकतवर है, लेकिन जो इसकी अगली कैंडल होगी वो हमें बताएगी असल मूवमेंट के मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगी। फॉर एग्जांपल हम यहां से इसको उठा लेते हैं, एंड ये जाके भाई अगर हमारे पास मार्केट के अंदर हमें डोजी नजर आती है और उसके बाद भाई एक मारूबुजू कैंडल बन जाती है, तो इसका क्या, ये हमें क्लियर इंडिकेशन देता है कि मार्केट जो है बाय साइड की तरफ जा रही है, कि बायर्स मार्केट के अंदर स्टेप इन हो चुके हैं और अब मार्केट बुलिश हो चुकी है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। गाइस, पहले तो मैं आपको ये चीज मैं यहाँ लिख दूं कि मैं बाय के लिए
या बायर्स के लिए मैं कुछ टर्म्स इस्तेमाल करूंगा, तो यू गाइस शुड नो कि इसका क्या मतलब है। बायर्स के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, बुलिश की टर्म भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, बुल्स की टर्म भी इस्तेमाल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और अपवर्ड मूवमेंट की टर्म भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो हम लोग सेलर्स के लिए हम बेयर्स की टर्म्स भी इस्तेमाल करेंगे, या यहाँ पर पहले मैं बेरिश लिख लेता हूँ, बेरिश की टर्म भी इस्तेमाल करेंगे, बेयर्स की टर्म भी इस्तेमाल करेंगे, और क्या कहते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट भी की टर्म भी इस्तेमाल, डाउनवर्ड की भी टर्म जो है वो इस्तेमाल करेंगे। खैर, तो अगर डोजी के बाद हमारे पास एक मारूबुजू कैंडल बायर्स की बन जाती है, तो दिस इंडिकेट्स के मार्केट जो है वो बाय साइड पे निकलने वाली है। एंड फॉर एग्जांपल अगर ये इस जगह के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर बन जाती रेड कैंडल, और ये बाय वाली कैंडल हम साइड पे कर देते हैं, अगर ये रेड वाली कैंडल बन जाती है तो दिस विल इंडिकेट कि मार्केट जो है वो कहाँ जा रही है, सेल साइड की तरफ जा रही है। बस ये गाइज, ये जो 4 कैंडल्स मैंने आपको बताई है ना, यही 4 कैंडल्स है जो मार्केट के अंदर काम करती हैं। मतलब अभी मैं आपको बोलूँ ये ट्विजर बॉटम और पता नहीं किस किस तरह की क्या कहते हैं अपना कैंडल्स के नाम और लोग पढ़ा रहे हैं, पता नहीं बता रहे हैं। मैं भी जब नया नया ट्रेडिंग के अंदर आया था तो लोगों की मैंने पता नहीं बेतहाशा कैंडल्स, मैं आपको बताऊं तो यू वुड नॉट बिलीव कि कोई 20 तरह की तो कैंडल्स हैं जो कि लोगों से मतलब पीपल वर टीचिंग, और मैं उस टाइम के ऊपर लोगों से सीख रहा था, और मैं यूट्यूब के बेतहाशा हजारों वीडियोस मैंने देख ली थी। लेकिन जब 3 साल मैंने मार्केट के अंदर काम किया तो मुझे पता चला कि ये सिर्फ 4 कैंडल्स है जो मार्केट के अंदर, अगर आपको मालूम हो इन 4 कैंडल्स के बारे में और इन 4 कैंडल्स के पीछे की साइकोलॉजी के बारे में, तो आपको कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। तो खैर, अभी मैंने आपको किसका क्या बताया कि डोजी के बारे में मैंने आपको बताया। अगर डोजी के बाद डोजी हमें ये बताती है कि इट इज अ नॉन डिसाइसिव कैंडल, दिस मीन्स कि मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रही स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल अगर मैं जिस तरह 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मौजूद हूं, और अगर इस 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ये डोजी बनती है, तो इसका ये मतलब है कि इस 4 घंटे के अंदर बायर्स और सेलर्स इक्वली स्ट्रॉन्ग थे। अब इसके बाद अगले 4 घंटे में फॉर एग्जाम्पल इस तरह बेरिश मारूबुजू कैंडल बन जाती है या बुलिश मारूबुजू कैंडल बन जाती है, तो दिस विल इंडिकेट कि बायर्स, अगर बुलिश बनेगी तो दिस मीन्स कि बायर स्ट्रांग हो गए, और अगर बेरिश बनेगी तो क्या मतलब हुआ इसका, कि बेयर स्ट्रांग हो गए। खैर, लेट्स मूव ऑन। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई 4 तरह की ही कैंडल है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए है, और इसके ज्यादा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ योर टाइम हम चलते हैं जी, क्या कहते हैं, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद सेकंड, जैसा मैं बताया कैंडल स्टिक्स पैटर्न है, तो इसके अंदर आ जाएगा डबल कैंडल स्टिक्स का जो है, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। अब डबल डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में कौन कौन से आ जाते हैं, सबसे पहले नंबर के ऊपर, तो चलो मैं आपको ड्रॉ करके एग्जांपल देता हूं। देखो गाइस, एक चीज ना आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखनी है, एंड दैट इज के मार्केट के अंदर चीजें तो बहुत सारी हैं पढ़ाने। अगर मतलब पहली बात तो ये, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ चीजों को, ताकि मैं आप लोगों के लिए चीजों को आसान कर दूं। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहली वीडियो के अंदर बताया था हैमर के बारे में, और फॉर एग्जांपल हैमर फॉर्म होता है इस तरह करके, और हैमर के बाद भाई इस तरह की एक क्या कहते हैं, गिव मी सेकंड, आ जाओ भाई, इसको हम यहां से हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब भाई क्या होता है मार्केट के अंदर, आपको नजर आता है कि एक हैमर फॉर्म हुआ, और इस हैमर के बाद क्या कहते हैं एक मारूबुजू कैंडल फॉर्म हुई। तो इस कैंडल को देख के अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता है कि मेरा फोकस किस चीज के ऊपर है, साइकोलॉजी के ऊपर। आई डोंट वांट यू गाइस टू लर्न कि भाई इस कैंडल का नाम क्या है या इस पैटर्न का नाम क्या है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को समझ में आए कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। अगर हम इसके पीछे की साइकोलॉजी की बात करें तो मार्केट ने फॉर एग्जाम्पल यहां से यहां तक ड्रॉप लिया, और उसके बाद मार्केट चली गई यहां पर, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि बायर्स मार्केट के अंदर स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि सेलर्स ने पहले मार्केट को यहां तक, अगर हम इसको इस तरह ले तो मार्केट को सेलर्स ने यहां तक पुश किया, फिर बायर्स आए, बायर्स ने मार्केट को ऊपर ले जाके यहां पर देखो, बायर सेलर्स ने यूं मार्केट को पुश किया, उसके बाद बायर्स एंटर हुए, बायर्स ने मार्केट को यहां पर इस कैंडल को यहां पर क्लोज कर दिया। उसके बाद भाई बायर्स का जो ताकत थी, बायर्स का जो मोमेंटम था वो वीक नहीं हुआ, और उसके बाद स्ट्रेट अवे कैंडल ऊपर चली गई। या फॉर एग्जांपल हल्की सी वीक भी बन सकती है यहाँ पर, लेकिन एक बड़ा अपवर्ड मूवमेंट आता है, एक बड़ी बॉडी बनती है बायर्स बॉडी, एक बड़ी कैंडल की जो बॉडी है
वो बहुत बड़ी होती है। दिस शोज कि भाई बायर्स मार्केट के अंदर स्ट्रांग है। एंड इसका अगर हम नाम की बात करें तो दिस इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार। और ये हमारे पास देखो गाइस, नाम नहीं मैटर करता। फिर से मैं वही वाली बात करूंगा, मैं ये चीज बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप अब पता नहीं ये कहना अच्छी बात है या बुरी बात है, ताकि आप लोग लकीर के फकीर ना हो। ये हम लोग की मिसाल है ना उर्दू के अंदर, लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए बंदे को, पीछे की कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। तो ये मॉर्निंग स्टार जो है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई सेलर्स ने मार्केट को नीचे की तरफ पुश किया, लेकिन उसके बाद बायर्स मार्केट को कॉन्स्टेंटली ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ये क्या हमें शो करवा रहा है भाई? ये हमें ये शो करवा रहा है कि मार्केट के अंदर बायर स्ट्रांग है। और इस पैटर्न का क्या नाम है? इस पैटर्न का नाम है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अब भाई इसके बाद क्या होगा? मॉर्निंग स्टार के ऊपर आप लोग ट्रेड कैसे करोगे? अब भाई होता ये है कि अब फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट, मतलब जो अगली कैंडल खुलती है वो यूं खुलती है, और सेलर्स मार्केट को ना कह लो यहाँ पर रीटेस्ट देते हैं। ठीक है, मैं इस हैमर का रीटेस्ट बना लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल इस हैमर के हेड का जो टॉप है यहाँ का हाई का मार्केट रीटेस्ट करती है, और उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी। 100% यहाँ से ऊपर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि पीछे से बायर्स का मोमेंटम जो है वो स्ट्रांग है। अगर इसके पीछे की हम साइकोलॉजी विक बना ले पहले हम इसकी, क्योंकि जहां तक मार्केट मूव करेगी वहां पर विक क्रिएट करके ऊपर जाएगी। ठीक है, और क्या कहते हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी की बात करें तो ये फॉर एग्जांपल इस तरह होगा। पहले मार्केट को यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट को यूं नीचे पुश करेंगे सेलर्स, और उसके बाद मार्केट यूं ऊपर चली जाएगी एक अप ट्रेंड के अंदर, एक नया हाया हाया बनाने के लिए। ठीक है जी। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं कि मैं आपको इसको अगर इस तरह समझाऊं तो देखो, मार्केट यूं नीचे आ रही थी सेलिंग में। ठीक है, अब यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है हमारी। सपोर्ट जोन क्या है उसके बारे में मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा कि सपोर्ट जोन क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है। अब फॉर एग्जांपल के सपोर्ट जोन के ऊपर आपको नजर आता है कि भाई यहाँ पर एक हैमर बन गया। ठीक है, ये तो पहली इंडिकेशन हो गई रिवर्सल की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इसके ऊपर ट्रेड नहीं लेते, आप कहते हो कि नहीं यार ये कंफर्मेशन नहीं है, मैं अभी वेट करूंगा। एंड गाइस कीप दिस इन माइंड, पेशेंस इज द की। जो बंदा पेशेंस के साथ काम लेगा वो सबसे ज्यादा इस मार्केट के अंदर प्रॉफिट बना सकता है। जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, मार्केट उसका जूस निकाल देगी। खैर, सपोर्ट के ऊपर भी एक सपोर्ट लाइन है फॉर एग्जांपल, और सपोर्ट के ऊपर क्या होता है कि भाई यहाँ पर एक हैमर बन जाता है, लेकिन इस हैमर के ऊपर आप बोलते हो कि नहीं भाई ये एक हैमर ही सिर्फ मुझे कंफर्मेशन नहीं दे रहा बाय साइड में मार्केट के जाने की, मैं वेट करूंगा। अब क्या होता है भाई, इसके बाद एक मारू बूजू कैंडल बन जाती है। जब मारू बूजू कैंडल बन गई, एक हमें मतलब एक हैमर से तो हमें कंफर्मेशन मिल ही रही थी, लेकिन उसके बाद मारू बुजू की एक अलग कंफर्मेशन है। अब इन दोनों को मिला के क्या बनता है? मॉर्निंग स्टार। तो अब ये मॉर्निंग स्टार फॉर्म हुआ, तो यहां से मुझे क्लियर कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट के अंदर बायर्स स्ट्रांग है, बुल्स मार्केट में स्ट्रांग है। अब यहां से फॉर एग्जांपल मैं इस कैंडल के 50% से भी ट्रेड में एंटर हो सकता हूँ। ठीक है, या तो फिर मैं इसके रीटेस्ट के ऊपर भी मार्केट के अंदर एंटर हो सकता हूँ। मतलब ये चीज हम आगे जाके पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, या ट्रेड लेना किस तरह है, वो सारी चीजें मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा। लेकिन फॉर एग्जांपल कि इस तरह का अगर कोई चीज होगी जो फॉर्म करेगी विच इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार, तो इसके ऊपर हमने बाय की ट्रेड लेनी है। और इसी तरह अगर हम लोग चले भाई इस तरफ, और यहाँ पर क्या होता है जी, यहाँ पर एक अल्लाह हमारा भला करे, यहाँ पर एक बन जाती है भाई सेलर्स की कैंडल। ठीक है, यहाँ पर हम बना देते हैं जिस तरह हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था इन्वर्टेड हैमर के बारे में। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर बन जाता है एक इन्वर्टेड हैमर, इसको मैं रेड कर लूं। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर के बाद क्या होता है, जिस तरह एक बुलिश कैंडल बनी थी उसी तरह यहाँ पर एक मारू बुजू कैंडल बन जाती है। चले हम इसकी छोटी सी विक्स भी बना लेते हैं ताकि आप लोगों को, गिव मी अ सेकंड, हम यहाँ पर बना लेंगे इसकी एक छोटी सी विक, ताकि आप लोग ये ना समझो कि भाई यहाँ पर मारू बुजू कंपलसरी है। कंपल्जन कुछ भी नहीं है गाइस, पीछे की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो। ठीक है, साइकोलॉजी समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ भाई, यहाँ पर ये हुआ, अगर हम यूं देखें तो ये भाई मार्केट आई यहाँ से, बायर्स ने इसको यहाँ तक पुश किया, और उसके बाद सेलर्स मार्केट को यहाँ पर ले गए। ठीक है, मतलब ये सिर्फ आप ये दो लाइनें देखो, इन दो लाइनों के अंदर ऊपर वाली लाइन जो ऊपर की तरफ जा रही है वो कम है, और जो नीचे लाइन आ रही है वो ज्यादा है। तो ये हमें क्या शो कर रही है कि नीचे आ रही है, डाउनवर्ड मूवमेंट है, तो दिस मींस सेलर्स आर स्ट्रांग इन द मार्केट। ओके, अब इसके बाद उसी तरीके से जिस तरह पिछली उसके अंदर हुआ था, अब यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई यहाँ पर जो है कैंडल खुलती है और उसके बाद 50% तक रिट्रेस करती है। ठीक है, और 50% रिट्रेस करने के बाद मार्केट वापस नीचे चली जाती है। ठीक है,
तो ये क्या हुआ कि ये हमारी एक सेल की ट्रेड बन गई। ठीक है, यहाँ पर हम विड्रॉ कर लेते हैं और इसके पीछे की साइकोलॉजी या इसके पीछे जो मामलात हो रहे हैं उसको अगर हम ड्रॉ करें तो वो लाइन पैटर्न के अंदर बात करें तो मार्केट इस तरह करके मूव कर रही है, एक डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट मूव कर रही है, एक न्यू लोअर लो बनाने के लिए जा रही है। गाइस एक चीज के बारे में आपको बता दूं, मार्केट जो है 3 डायरेक्शन में मूव करती है, 3 ट्रेंड्स के अंदर, मतलब 3 तरीके से मूव करती है। दिस इज कॉल्ड अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड का क्या मतलब होता है कि मार्केट न्यू हायर हाई और न्यू हायर लोज बनाती हुई जा रही होती है। ठीक है, हायर लो का मतलब क्या है कि हायर लो का मतलब ये है कि जो ये वाला हाई है, अब फॉर एग्जांपल ये वाला हाई देखो, अब ये वाला हाई जो है ये वाले हाई से ऊपर है, दिस मींस कि ये दिस हाई इज हायर देन दिस वन, तो दिस इज कॉल्ड हायर हाई। इसी तरह जो ये वाला लो है वो इस लो से ऊपर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हायर लो। इसी तरह जो अगला हाई है वो इस हाई से हाई है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे हायर हाई। अब इसी तरीके से तो ये हो गया हमारे पास अप ट्रेंड। ठीक है, अब इसी तरह हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो मार्केट डाउन ट्रेंड में समझे इस तरह जा रही है, तो इसको हम कहते हैं मार्केट न्यू लोअर लो और लोअर हाई बनाती हुई जा रही है। जिस तरह ये हमारे पास आ गया लोअर हाई और ये हमारे पास आ गया लोअर लो। अब इसका क्या मतलब है, अब ये वाला जो हाई है, ये वाला हाई जो है वो इस वाले हाई से नीचे है, तो दिस मींस दिस इज अ लोअर हाई। अब ये वाला लो जो है वो इस लो से नीचे है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, लोअर लो। अब ये वाला जो हाई है, ये वाला इस हाई से नीचे हाई आ गया, तो दिस इज कॉल्ड अ लोअर हाई। तो ये क्या हो गया हमारे पास, डाउन ट्रेंड हो गया, जिसके अंदर मार्केट लोअर लोज और लोअर हाइज बनाती हुई नीचे जा रही होती है। और अप ट्रेंड क्या होता है, जिसके अंदर मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बनाती हुई जा रही है। इसको मैं चार्ट के ऊपर भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। और तीसरी चीज होती है साइडवेज। साइडवेज का मतलब क्या है कि मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में, जो कि मैं आपको अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा जिसके बारे में, और एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर मार्केट मूव कर रही है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अपवर्ड मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड मूवमेंट और दिस इज कॉल्ड साइडवेज मूवमेंट। दिस मींस कि बायर्स मार्केट के अंदर स्ट्रांग है, मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है। मैं लिख भी देता हूं अप ट्रेंड। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड का क्या मतलब है कि मार्केट के अंदर सेलर स्ट्रांग है। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया जी साइडवेज, कि मार्केट साइडवेज है। यहाँ पर बायर्स और सेलर्स जो हैं वो मार्केट को एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर फंसा देते हैं, कि मार्केट को ना इससे ऊपर जाने देंगे, मतलब यहाँ से बायर्स ही चाहेंगे ना कि ये रेंज टूटे और यहाँ से मार्केट जो है ये ऊपर चली जाए, लेकिन बायर सेलर्स जो है वो इनको ऊपर नहीं जाने देंगे। इसी तरह सेलर्स यहाँ से चाहेंगे कि भाई मार्केट को हम नीचे ले जाएं, लेकिन यहाँ से बायर्स नहीं चाहते कि प्राइस इससे नीचे जाए, तो इसलिए मार्केट एक रेंज के अंदर ही घूमती रहती है। ठीक है, चलो जी, हम वापस से आ जाते हैं हमारे डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में। तो अभी हमने पढ़ा मॉर्निंग स्टार के बारे में। अच्छा, तो ये गाइस दिस इज कॉल्ड अ मॉर्निंग स्टार। ओके, इसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं, जिस तरह इसका नाम आपको देखने से नजर आ रहा है कि मॉर्निंग स्टार है और ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज बताओ। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार, ठीक है यार, ये स्पेलिंग मैं बार बार अब करेक्ट नहीं करूंगा, मैं आप लोग का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, आप लोग को समझ में आ गया। ये मॉर्निंग स्टार है जो हमारे पास फॉर्म हुआ, मैं इसको मार्क कर देता हूं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया इवनिंग स्टार। तो अब आपको पता चल गया कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के पीछे की साइकोलॉजी क्या है और ये क्यों फॉर्म होते हैं, और इसके बाद ये जो अपवर्ड मूवमेंट आया है तो ये क्यों आए और ये डाउनवर्ड मूवमेंट आया तो क्यों आया है। इसके अंदर हमें क्लियर इंडिकेशन है बायर्स की स्ट्रांग होने की, और इसमें भी हमें क्लियर इंडिकेशन है सेलर्स के स्ट्रांग होने की। तो ये हमें अगर इसका नाम ना भी पता हो, हमें इसके पीछे की साइकोलॉजी के बारे में पता हो कि भाई मार्केट पे बायर्स ने इतना पुश किया और उसके बाद और सेलर्स ने बायर्स ने इतना पुश किया और उसके बाद सेलर्स एकदम हावी हो गए और क्या कहते हैं मार्केट को नीचे लेकर चले गए, तो दिस इज कॉल्ड एन इवनिंग स्टार। और ये हमें जाहिर कर रहा है कि
मार्केट के अंदर सेल साइड की तरफ मार्केट मूव कर रही है, डाउन ट्रेंड की तरफ मूव कर रही है। जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि मार्केट देखो डाउन ट्रेंड के अंदर लोअर 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 हाई बनाती हुई नीचे जाती है, इसी तरह मार्केट जो है अप ट्रेंड के अंदर हायर हाई और हायर लो बनाती हुई जाती है, हायर हाई और हायर लो बनाती हुई जाती है। तो ये हमें एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, यहाँ से मार्केट डाउनवर्ड जा रही थी और इसी तरह यहाँ पर देखो अगर तो यहाँ पर मार्केट अपवर्ड जा रही थी। ये जो चीज है, एक सेकंड गाइस, ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, नए हायर हाइज बनाती हुई और हायर लोज बनाती हुई, और यहाँ पर भाई हमारे पास एक इवनिंग स्टार फॉर्म हो गया और इवनिंग स्टार के बाद क्या हुआ, मार्केट रिवर्स कर गई। इसी तरह मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी, न्यू लोअर लोअर हाई और लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो बनाती हुई, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार फॉर्म हुआ, तो उसके बाद मार्केट ने ट्रेंड अपना रिवर्स कर लिया और मार्केट बाय साइड के अंदर निकल गई। सेट हो गया। चलिए जी, अब चलते हैं हम अगली उसकी तरफ, कैंडलस्टिक की तरफ। अच्छा तो गाइज, मेरा जो मैंने जिस तरह आपको बताया, मेरा सोल पर्पस क्या है कि मैं आप लोग की बेसिक को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जिस तरह मैंने आप लोग बताया, पहले मैं ये सारी चीजें डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारा चार्ट थोड़ा सा साफ हो जाए। खैर, सबसे पहले हमने पढ़ा जी क्या, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, उसके बाद जी हमने पढ़ा इवनिंग स्टार। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तीसरी चीज। तीसरी चीज क्या है भाई हमारे पास, तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, दैट इज कॉल्ड, मैं आपको चलो ड्रॉ करके बताता हूँ, इसको भी हम यहां पर लेकर आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या, इसका हम ये करते हैं कि जी फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर इसको हटाओ भाई, इसी को ले आओ। फॉर एग्जांपल मार्केट में एक इस तरह की रेड कैंडल बनती है, ठीक है, और उसके बाद की जो ग्रीन कैंडल बनती है वो इस कैंडल को कह लो आप खा जाती है, मतलब इसको अपने अंदर समा लेती है। मतलब आपको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि अब ये दिस डज नॉट मैटर कि 50% बनी हुई है, या ये कैंडल इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है और इतनी भी हो सकती है। अगर ये रेड कैंडल को, रेड कैंडल के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है, या बड़ी ना भी बने उससे थोड़ी सी बड़ी, फॉर एग्जांपल इतनी सी भी बड़ी अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है ना, तो दिस इज कॉल्ड बुलिश इनगल्फिंग। इसका क्या मतलब है जी, पहले हम लिख लेते हैं इसको। इसको आपको नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि बुलिश इनगल्फिंग का आखिर मतलब क्या है, कि इसके अंदर बायर्स स्ट्रांग है, मतलब कि मार्केट को सेलर्स ने पुश किया नीचे की डायरेक्शन के अंदर, लेकिन बायर्स एंटर हुए और जितना बड़ा मूव सेलर्स ने दिया था उससे बड़ा मूव बायर्स ने दे दिया। तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर बायर्स जो है वो स्ट्रांग हो चुके हैं। यार मैं डिलीट कर दूं, और अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर इसके बारे में, साइकोलॉजी के बारे में बताऊं ना, इसके पीछे की, और अगर आप इसको गौर से देखो, देखो अगर ये इस तरह करें हम, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर हम इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर लें इस तरह करके, तो ये हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें शो कर रहा है कि यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, हैमर फॉर्म हुआ। कैसे हैमर फॉर्म हुआ, अब देखो, ये देखो, अब हम इसकी बॉडी ले लेते हैं। अब इन दोनों कैंडल्स को अगर जो रेड और ग्रीन कैंडल को अगर हम कंबाइन कर दें, तो उसका क्या मतलब है कि सेलर्स ने मार्केट को इतना नीचे की तरफ पुश किया और उसके बाद बायर्स एंटर हुए मार्केट के अंदर और मार्केट को ऊपर ले गए। तो ये दो कैंडल्स मिला के हमें क्या बना रही हैं, एक हैमर बना रही हैं। और अगर इन दो कैंडल्स को हम लोग सिर्फ उस तरीके से ले लें जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये दो सेपरेटली हम लोग लें इनको, तो दिस इज कॉल्ड बुलिश इनगल्फिंग। लेकिन वही वाली बात है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पीछे की साइकोलॉजी, इसके पीछे की जो कहानी है वो समझना इंपॉर्टेंट है। गाइज मैं चाहता हूं कि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, इसके बाद मेरी गारंटी है कि आपकी ना बहुत अच्छी सलाम दुआ हो जाएगी मार्केट के साथ। आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर मार्केट कर क्या रही है और इसके बाद मार्केट क्या करेगी। ठीक है, तो ये मेरा आखिर मतलब मेरा गोल जो है वो सिंपल सा सिर्फ यही है। खैर, तो आपको समझ में आ गया। अब देखो क्या बताया मैंने आपको कि ये कैंडल जो है, ये इन दोनों को अगर हम मिला दे तो ये एक हैमर बन जाता है। और हैमर क्या इंडिकेट करता है हमें कि मार्केट बुलिश है। बुलिश मतलब बाय साइड है, बायर्स की साइड तरफ है। तो इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद मार्केट एक और ग्रीन कैंडल इस तरह की बना सकती है, किसी भी तरीके की बना सकती है। ठीक है, और इसको हम यहाँ लगा दे तो एक बाय साइड का मोमेंटम आ सकता है। ठीक है गाइस, ये सारी चीजें जो हैं ऐसा भी नहीं है कि मार्केट के अंदर हमेशा वर्क करती ही करती हैं।
लेकिन इसी के लिए है रिस्क मैनेजमेंट। जो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में तभी आगे जाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेडिंग का। तो तभी कि अगर फॉर एग्जांपल ये पैटर्न वर्क नहीं करता तो हम अगर हमें रिस्क मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता होगा तो हमारा सारा पैसा चले जाएगा मार्केट के पास। लेकिन अगर हमारे पास हमें रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मालूम होगा, मालूमात होगी, हमें पता होगा कितने कैपिटल के साथ हमने कितना रिस्क करना है, तो हम लोग मिसाल हमारा स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा, तो हमारे कुछ पैसे लूज होंगे, कोई मसले की बात नहीं, हम अगली ट्रेड के अंदर वो वाले पैसे जो है उससे डबल बना लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो फिर मैं गारंटी देता हूं आपको, आपको इस चीज की टेंशन नहीं होगी कि यार मार्केट मेरा पैसा ना ले जाए। आई गारंटी यू दिस कि भाई अगर आपको इस चीज के बारे में मालूम है ना, मतलब आपको इस चीज का कॉन्सेप्ट्स के बारे में मालूम है, कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी के बारे में मालूम है, आई गारंटी यू दिस कि आपसे अच्छा ट्रेडर आपके करीब करीब में कोई भी नहीं होगा। मैं टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट, ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं 3 साल से मैं ट्रेडिंग के अंदर हूँ। 3 साल से आज आज दिन तक ना मैं ट्रेडिंग की वीडियोस देखता हूँ। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर ये आप बात समझ लो कि सीखना जो है ना, मतलब न्यू कॉन्सेप्ट्स और न्यू चीजें, न्यू बैरों के मतलब न्यू, क्योंकि ये दरिया है, ये इतना बड़ा दरिया है कि कह लो कि आप इसमें अपनी सारी जिंदगी लगा दो तब भी कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो आपके पास एक बंदा मिलेगा आपसे ट्रेडर और कहेगा यार तुम्हें इस चीज के बारे में मालूम है, तो आपको उस चीज के बारे में नहीं मालूम होगा। तो इस सिर्फ वो उस बंदे को ये ना बोलना पड़े मुझे कि यार मुझे इस चीज के बारे में नहीं मालूम, तो इसलिए मैं आज तक उसके बारे में नॉलेज, ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज देता हूँ। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, ये जो चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, यही चीजें हैं सिर्फ जो मार्केट के अंदर वर्क करती हैं, बाकी सारी हैं फजूल, बिना मतलब बिना मकसद। खैर, तो ये इनगल्फिंग हमें क्या कर रही है, ये हमारी सेलर्स की कैंडल को बायर्स की कैंडल ने खा लिया, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है बुलिश मोमेंटम। और इसी तरीके से फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर एक रेड के जिस तरह ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है, इसको हम ले आते हैं यहाँ पर। चलो भाई साइड पे आ जा। अब भाई ये बनी थी एक, नहीं मैं नहीं ड्रॉ कर लेता हूँ। अब फॉर एग्जांपल भाई यहाँ पर एक बनती है, ये इसको ले आते हैं हम यहाँ पर, और फॉर एग्जांपल भाई एक ये रेड कैंडल जो है इसका हम कलर चेंज करेंगे इसके बाद। अब मार्केट, अच्छा जी गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आप लोग, मतलब ये चीजें मुझे बार बार शायद बताने की जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी आई विल टेल यू कि भाई ये जो है ये कब फॉर्म होगा, बुलिश इनगल्फिंग जो है ये कब फॉर्म होगा, जब एक मार्केट, हमें पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर आ रही है, ठीक है, और एक सपोर्ट के ऊपर जब ये फॉर्म होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, तो ये हमें जो चीज है बुलिश इनगल्फिंग, ये हमें कहां पर नजर आएगा, हमारी सपोर्ट के ऊपर नजर आना चाहिए। हमारी सपोर्ट के ऊपर अगर हमें बुलिश इनगल्फिंग नजर आ रहा है तो दिस मीन्स यहां से मार्केट ट्रेंड को अपने रिवर्स कर सकती है और यहां से मार्केट बुलिश हो सकती है। ठीक हो गया? यहां से मार्केट अपवर्ड्स जा सकती है। ठीक है, इसी तरीके से अब फॉर एग्जांपल भाई एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है कहां पर, अब ये ग्रीन कैंडल कहां फॉर्म होगी, ये कैंडल फॉर्म होगी हमारी रेजिस्टेंस के ऊपर, मतलब मार्केट अप ट्रेंड के अंदर जा रही थी, ठीक है, और ऊपर हमारी रेजिस्टेंस हमें नजर आती है, और हमारी रेजिस्टेंस के ऊपर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है और उसके बाद एक रेड कैंडल फॉर्म होती है जिसको मार्केट पूरा खा जाती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, जिस तरह ये बुलिश इंगल्फिंग थी तो ये क्या होगी हमारे पास, ये होगी हमारे पास बेरिश इंगल्फिंग। बेरिश इंगल्फिंग, और बेरिश इंगल्फिंग अपने नाम से ही हमें क्या इंडिकेट कर रही है कि मार्केट के अंदर बेयर स्ट्रांग है। कौन स्ट्रांग है? बेयर स्ट्रांग है। इसकी विक को मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, तो अब क्या आपको लगता है इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद सिंपली मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगी। अब वो ये चीजें जो है मैं आपको बाद में जाके समझाऊंगा कि कितना मूव करेगी, एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे करनी है, तो वो चीजों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। अब इसके अंदर आपको, अब ये क्या है कि मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी, न्यू हायर हाई और हायर लो बनाती भी जा रही थी, लेकिन यहाँ पर एक बेरिश इनगल्फिंग फॉर्म हो जाती है हमारी रेजिस्टेंस के ऊपर। तो दिस इंडिकेट्स के मार्केट यहाँ से रिवर्स करके अपना ट्रेंड रिवर्स करने वाली है, मतलब यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड स्टार्ट करने वाली है न्यू। ओके, चले जी। तो हम यहाँ पर अभी इन दोनों जो पैटर्न्स हमने अभी पढ़े हैं इनको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ठीक है जी, इसको जी हम यहाँ से ले आते हैं बाहर,
ओहो, लेट मी क्लियर दिस फॉर यू गाइस। इसको डिलीट ही कर देते हैं हम यहाँ से, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ओके, ये सब खुद ही डिलीट कर देते हैं। अब लास्ट, और क्या कहते हैं, ये मॉर्निंग स्टार को, इसको भी डिलीट करेंगे। अब लास्ट इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, जो कि आप लोगों को मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी मार्केट में बहुत ज़्यादा काम करता है। अब ये बुलिश इंगल्फिंग को हम यहाँ से ले आते हैं नीचे। अब देखो फॉर एग्जांपल भाई, ये विप उठा के हम लगा देते हैं, और ये विक आ गई फॉर एग्जांपल यहाँ पर। गाइज मैं आप लोग को चीजें जो है बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि मतलब पढ़ा तो नहीं रहा, सॉरी, बता रहा हूँ जैसे कि एक छोटा बच्चों को बताते हैं। तो आई होप चीजें आप लोग को समझ में आ रही होंगी, लेकिन अगर नहीं भी समझ में आ रही होंगी तो मैं आई एम माई हाउस इज ऑलवेज ओपन फॉर यू गाइज। आप लोग कमेंट में मुझे बताओ कि भाई क्या चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं उस चीज़ को आई क्रिएट अनदर वीडियो फॉर यू गाइज, ताकि मैं आप लोग को उस चीज़ को दोबारा से एक्सप्लेन कर सकूं, या अगले किसी लेक्चर के अंदर मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको उस चीज़ के बारे में जो आपकी क्यूरीज होंगी, या हम लोग इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद आखिर में एक वीडियो रख लेंगे जिसके अंदर मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब के आंसर्स करूंगा। ठीक है, तो अब जी भाई, अब क्या होता है भाई, मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड मार्केट मूव कर रही थी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट एक हैमर बनाती है, उसके बाद एक मारूबुजू कैंडल बनाती है, और उसके बाद दोबारा एक मारूबुजू कैंडल बना देती है। तो ये भाई हमें क्या शो कर रहा है, ये स्ट्रेट अवे में शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, स्ट्रेट अवे हमें ये शो कर रहा है कि भाई मार्केट जो है खतरनाक बुलिश है। तो और इसका नाम क्या है जी, इसका नाम अगर हम लिखें तो इसका नाम होता है थ्री वाइट सोल्जर्स। ऑलराइट, ये आ गए जी हमारे पास थ्री वाइट सोल्जर्स, और थ्री वाइट सोल्जर्स आर अ क्लियर इंडिकेशन कि भाई मार्केट बुलिश है, मार्केट रिवर्स कर चुकी है। जैसे मार्केट लोअर लोज बनाती हुई नीचे आ रही थी, तो दिस मींस कि अब यहां से ट्रेंड ने रिवर्स कर लिया और मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाली है। इसी तरीके से भाई अगर फॉर एग्जांपल मार्केट को हम इस तरह ले लेते हैं, आप इधर आ जाओ, ये हम यहाँ पर ले जाते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी। हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक रिट्रेस भी करे, ठीक है, फिर यहाँ तक वापस रिट्रेस करे, लेकिन ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करके ऊपर ही जाएगी। इसी तरीके से भाई अगर आपको यहाँ पर एक, अच्छा एक चीज और इम्पोर्टेंट गाइस, मैं आप लोग को ये बात मैंने पहली वीडियो में भी बताई थी, दूसरी वीडियो में भी बताई थी, कलर्स मैटर नहीं करते। इस जगह के ऊपर तो कलर्स मैटर करते हैं। अगर इस तरह की मतलब यहाँ का कलर, इसका कलर मैटर नहीं करता, यहाँ पर अगर ये रेड भी फॉर्म हुआ होता तो इसके पीछे की हमें साइकोलॉजी पता थी कि भाई यहाँ से मार्केट जो है, यहाँ पर इस स्पेसिफिक कैंडल के अंदर बायर स्ट्रांग है, और उसके बाद दो तो ऑब्वियसली हमारे पास बायर की कैंडल्स बनेंगी, तभी ये कहलाएगा थ्री वाइट सोल्जर्स। इसी तरीके से इसी तरीके से अगर ये कह लो यहाँ पर ग्रीन भी बन जाती है, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन इस स्पेसिफिक कैंडल के अंदर हमें पता है कि सेलर स्ट्रांग है, और उसके बाद दो रेड इनगल्फिंग बन जाती हैं, या थोड़ी सी विक्स निकली हुई हो, कोई मसले की बात नहीं है, वो बन जाती है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, थ्री ब्लैक क्रोज। और थ्री ब्लैक क्रोज हमें क्या इंडिकेट करते हैं कि मार्केट के अंदर सेलर स्ट्रांग है। ये क्या हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर सेलर स्ट्रांग है। और ये कहां पर फॉर्म होगा कि फॉर एग्जांपल मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर आ रही है, और यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर थ्री ब्लैक क्रॉस फॉर्म होते हुए नजर आए, तो दिस इज इंडिकेटिंग दैट मार्केट विल गो फर्दर डाउन। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, और उसके बाद हमने पढ़ा है जी, अच्छा, तो अब जी इसको हम लोग ले आते हैं यहाँ पर, इसको हम सारे को कर देते हैं यहाँ पर। अब मैंने आपको इस तरह भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर इन्वर्टेड हैमर के बारे में बताया, हैमर के बारे में बताया, मारूबुजू के बारे में बताया, और डोजी के बारे में बताया। बॉयज अगर आपको इन चार चीजों के बारे में मालूम हो गया, इन चार चीजों के बारे में, इन चार चीजों की साइकोलॉजी बेसिकली, मतलब इन चारों के पीछे की कहानी क्या है, दास्तान क्या है, के बारे में अगर आपको मालूम हो गया, और उसके बाद आपको ये डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में पता चल गया कि डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न कौन से होते हैं, और इसके पीछे मतलब मॉर्निंग स्टार के बारे में आपको पता चल गया,
कि मॉर्निंग स्टार, ये मॉर्निंग स्टार है हमारे पास, इसके बारे में आपको पता चल गया कि ये क्या होता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, उसी तरह आपको इवनिंग स्टार के, ये हमारे पास इवनिंग स्टार है, इवनिंग स्टार फॉर्म हो गया, इसके पीछे की बेसिकली साइकोलॉजी, नाम इज नॉट इम्पोर्टेंट, साइकोलॉजी मतलब इसके पीछे की दास्तान इज इम्पोर्टेंट। ऑलराइट, तो इसके पीछे की कहानी आपको पता चल गई कि मार्केट को बायर्स ने ऊपर की तरफ पुश किया, उसके बाद सेलर्स एंटर हुए और मार्केट को नीचे की तरफ धकेल दिया। तो ये हमारे पास इवनिंग स्टार जो है हमारे पास बेरिश क्या कहते हैं इंडिकेशन देता है। इसी तरह से उसके बाद हमने क्या कहते हैं, अगर आपको मालूम हो गया कि बुलिश इंगल्फिंग क्या होती है और बेरिश इंगल्फिंग क्या होती है, ये कहाँ पर फॉर्म होगी, भाई मॉर्निंग स्टार जो है ये हमारे पास फॉर्म होगा सपोर्ट के ऊपर, इवनिंग स्टार जो है ये हमारे पास फॉर्म होगा रेजिस्टेंस के ऊपर, बुलिश इंगल्फिंग जो है हमारे पास सपोर्ट पे फॉर्म होगी, बेरिश इंगल्फिंग जो है हमारे पास रेजिस्टेंस पे फॉर्म होगी। थ्री व्हाइट सोल्जर जो है ये हमारे पास सपोर्ट पे फॉर्म होंगे और थ्री ब्लैक क्रोस जो है हमारे पास रेजिस्टेंस पे फॉर्म होंगे। अगर आपको इन 10 चीजों के बारे में समझ में आ गई, देन मुबारक हो आप लोग सबको, आप लोगों की मार्केट के साथ हेलो हाय हो चुकी है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई आखिर जो मैंने आपको चीजें पढ़ाई हैं इसके पीछे क्या कहते हैं, ये चीजें वर्क करती भी हैं या नहीं करती हैं। इन्वर्टेड हैमर, हैमर और मारू बुजू के बारे में तो मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर एग्जांपल्स दे चुका हूँ। लेट्स मूव ऑन टू डोजी, कि डोजी के बारे में आपको बताऊं कि भाई डोजी कैसी होती है। अब ये हमारे पास डोजी फॉर्म हुई हुई है कि मतलब इसके अंदर हमें ऊपर भी विक है नीचे भी विक है, ये भी एक डोजी है। ये हमें ऊपर नीचे, ऊपर भी विक है नीचे भी विक है, लेकिन इससे हमें कंफर्मेशन कोई नहीं है कि भाई मार्केट के अंदर बायर स्ट्रांग है सेलर स्ट्रांग है। लेकिन भाई उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक मार्केट एक अच्छा मूव देती है। अब तो ये आर्ली चार्ट पे मौजूद हूँ तो ये क्या कहते हैं यहाँ पर विक क्रिएट हो गई। अगर फॉर एग्जांपल इसी तरह मैं 30 मिनट्स के चार्ट पे आ जाऊंगा तो 30 मिनट्स के ऊपर हमें क्लियरली नजर आएगा कि भाई क्या कहते हैं मार्केट ने उसके बाद डाउनवर्ड मूवमेंट। अगर यहाँ पर एग्जांपल देख लो, यहाँ पर एक डोजी फॉर्म हुई और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर चली गई। इसी तरीके से यहाँ हम एग्जांपल लें तो यहाँ पर डोजी फॉर्म हुई, डोजी फॉर्म हुई, डोजी फॉर्म होने के बाद वापस से डोजी, ये भी एक तरीके से डोजी है। क्यों? क्योंकि इनकी विक्स देखो और बॉडी देखो कि मतलब इनडिसाइसिव है, यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रही मार्केट। फिर से उसी तरीके की मार्केट में, इसको कहते हैं हम लोग कि मार्केट अपने आप को मिरर करती है जब, ठीक है, इसको मिररिंग कहते हैं। मार्केट में देखो डोजीज बनाती रही, फिर मिरर किया यहाँ पर इस कैंडल को, और क्या हुआ कि रेड कैंडल बनी और रेड कैंडल ने हमें वापस से खतरनाक सा मूवमेंट देके मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर दिया। गाइस मार्केट मैनिपुलेट बहुत ज्यादा करती है, आप तब मैनिपुलेट हो गए मार्केट से जब आपको चीजों के बारे में नहीं मालूम होगा। जैसे यहाँ पर देखो एक डोजी फॉर्म हुई, डोजी के बाद ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई और ग्रीन कैंडल के बाद क्या इंडिकेशन है हमें कि बायर स्ट्रांग होगा मार्केट के अंदर। ये देखो मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गई, ठीक है, तो डोजी आपको क्लियर हो गया। एक दो एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको डोजी की। ये देखो मार्केट में डोजी फॉर्म हुई, दोबारा से डोजी फॉर्म हुई और अब क्या फॉर्म हुआ, मार्केट ने हैमर बना दिया। हैमर बनाया उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे, डायरेक्टली नीचे, सेलर्स ने फॉलो कंट्रोल ले लिया मार्केट का। समझ रहे हो आप मेरी बात? कि मतलब ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये भाई मार्केट के अंदर ऐसी वर्क करती हैं कि जैसे आप लोग समझो कि अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट्स जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए, बिलीव यू मी, आप लोग दुआएं दोगे मुझे कि भाई ये तो हम लोग मिसाल है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आप लोगों में ही जो वीडियो देख रहे होंगे और उन्होंने पहले ही कोई 1000 वीडियोस देखी भी होंगी डिफरेंट डिफरेंट कैंडल स्टिक्स के बारे में, कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स के बारे में, और क्या कहते हैं पता नहीं किस किस चीजों के बारे में। लेकिन अगर उनको ये चीज समझ में आ गई ना, बिलीव यू मी, आप कमेंट सेक्शन में देखोगे कि वो लोग दुआएं दे रहे होंगे कि सर कि आपने भाई भाई नट सर भाई आपने हमें क्या चीजें बता दी, ये चीजें तो हमें मतलब आज तक किसी वीडियो के अंदर देखने को नहीं मिली। खैर अगली चीज क्या है भाई, मॉर्निंग स्टार। चलो जी मॉर्निंग स्टार की एग्जांपल देख लेते हैं। मॉर्निंग स्टार हमें कहाँ नजर आएगा, हमारी सपोर्ट के ऊपर नजर आएगा ना। ये रहा मॉर्निंग स्टार, ये देखो ब्यूटीफुल। क्या हुआ भाई, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट को सेलर्स ने पुश किया नीचे, लेकिन बायर्स वापस मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर आए और उसके बाद क्या किया मार्केट ने, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई। स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई मतलब स्ट्रॉन्ग कह लो कि इसमें बायर्स का कंट्रोल नजर आ रहा है हमें इस कैंडल के अंदर। चलो इसमें हमें कंफर्मेशन नहीं आई, उसके बाद क्या हुआ, एक मारू बुजू कैंडल बन गई। मारू बुजू कैंडल बन गई तो क्या मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास एक ये तो हमारे मॉर्निंग स्टार की भी एग्जांपल हो गई और दूसरा हमारे पास थ्री व्हाइट सोल्जर्स की भी एग्जांपल हो गई। और मैंने जिस तरह आपको
उसके एग्जांपल में समझाया था कि जिस तरह हैमर के हेड का मैंने कहा था कि यार यहाँ से मार्केट रीटेस्ट करेगी, यहाँ पर क्या हुआ, देखो मार्केट ने रीटेस्ट किया, यहाँ से आप फॉर एग्जाम्पल ट्रेड में एंटर होते हो और मार्केट उसके बाद इस लेवल पे एक दफा आई है दोबारा से, स्टॉप लॉस आपका तो यहाँ था, उसके बाद से मार्केट नीचे ही नहीं आई, ऊपर जाती रही। ठीक है, अगली चीज क्या है जी, हमारे पास इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार की भी मैं आपको एग्जांपल अच्छी सी ढूंढ के देता हूँ। हाँ जी, तो ये देखो हैमर बना हुआ है, इन्वर्टेड हैमर। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इसको मैं हटाऊं सबसे पहले, इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कलर मैटर नहीं करता। अब ये क्या है कि यहाँ पर एक मार्केट को बायर्स ने पुश किया ऊपर की तरफ, सेलर्स मार्केट को नीचे लाकर यहाँ पर इन्होंने क्लोज कर दिया, और उसके बाद क्या बन गई, एक मारूबुजू, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बन गई, और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट सेल साइड पे चली। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये इवनिंग स्टार जो है और मॉर्निंग स्टार जो है, ये आपको मार्केट के अंदर हमारी, देखो अब ये मेरा ये एक की जोन था। ठीक है, अब ये की जोन ऐसा है कि देखो पहले यहाँ पर विक बनी, मैंने मुझे मुझे इस विक ने कुछ भी नहीं, मतलब इन विक से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब तक इसको क्लियरली मार्केट ब्रेक नहीं करेगी मेरे इस की जोन को, तब तक मुझे पता है कि मार्केट सेलिंग में नहीं बाय साइड भी निकल सकती है। ओके, लेकिन क्या हुआ कि भाई मार्केट ने यहाँ पर एक खतरनाक सेलिंग की कैंडल बना दी, तो मुझे पता चल गया भाई मार्केट सेलिंग के अंदर है, और मैं तो इस जगह के ऊपर तो मैं बड़ा ऊपर से सेलिंग के अंदर बैठा हुआ था। खैर अगला चलता है हमें बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग की तरफ। ओके, दिखाओ, ये देखो गाइस, ब्यूटीफुल। और ये मैंने आपको, आप लोग मानोगे नहीं, मैंने यहाँ पर जो ट्रेड ली थी, आई टुक दिस ट्रेड, और मतलब कि मुझे ये वाली जो बुलिश इंगल्फिंग है ना, मैंने इस बुलिश इंगल्फिंग और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था जिसके बारे में मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा, तो उसके ऊपर मैंने ट्रेड ली थी, और ये देखो कैसी ट्रेड थी। ये आप लोग के सामने चलो एक अच्छी एग्जांपल आ गई। देख रहे हो आप कितना बड़ा मूव कैप्चर किया, कितना बड़ा, यहाँ से कह लो 287 से लेके 362 तक। ओहो हो, 287 कम से कम भी 700-800 पिप्स का मैंने यहाँ से क्या कहते हैं एक ट्रेड पकड़ी, किस चीज के ऊपर, सिर्फ एक बुलिश इंगल्फिंग के ऊपर। देखो अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये देखो यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग बनी, क्लियरली मुझे एक सिग्नल मिल गया कि भाई यहाँ से मार्केट बुल साइड जा सकती है। क्या हुआ, मार्केट वापस नीचे, यहाँ पर दोबारा से वही मैंने आपको बताया मिररिंग, मार्केट मिरर करती है, और जब मिरर कर रही होती है ना मार्केट, तो बड़ा अच्छा मूव देती है। क्या हुआ, यहाँ पर दोबारा से बुलिश इंगल्फिंग बनी, देखो बुलिश इंगल्फिंग के बाद मार्केट ने हल्की सी मूवमेंट दी पहले ऊपर, और उसको फिर वापस फेल किया और नीचे आ गई, दोबारा से बुलिश इंगल्फिंग बनाई और बूम ऊपर। समझ रहे आप मेरी बात। इसी तरह बेरिश एग्जाम्पल, बेरिश की मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। बेरिश हमें कहाँ मिलेगी, हमारे रेजिस्टेंस जोन ऊपर वाली जगह के ऊपर मिलेगी हमें, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं हम लोग जो सेलिंग वाली चीजें हैं वो रेजिस्टेंस से क्यों रिलेट कर रहे हैं, और बाइंग वाली चीजों को सपोर्ट से क्यों रिलेट कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब देखो भाई, ये वाली कैंडल जो है इस वाली कैंडल को खा गई। ठीक है, अब ये एक देखो, ये एक कैंडल थी, ये वाली कैंडल इस कैंडल को खा गई। ठीक है, इसको थोड़ा जूम करें अगर, तो ये देखो, अब हमारी ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल खा गई, इंडिकेशन मिल गई हमें, ए हैमर बना इसको, ये हमारे पास क्या बन गया, ये क्या नजर आ रहा है आप लोगों को, अभी मैंने आप लोगों को बताया, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना अगर आप लोगों को पता था तो। ये हमारे पास बना इवनिंग स्टार, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर मार्केट ने इवनिंग स्टार को फेल नहीं किया, फेल तब होगा जब मार्केट इसको ब्रेक कर देती, ये जो विक है हमारी इसको ब्रेक कर देती तो ये हमारा इवनिंग स्टार फेल हो जाता, लेकिन मार्केट ने इवनिंग स्टार को फेल नहीं किया, ऊपर आई, यहाँ पर आके देखो एक और इवनिंग स्टार बनाया। ठीक है, मिररिंग, 3 दफा इस चीज के बारे में, मतलब देखो मार्केट, देखो मैं आपको वही चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं आपको सिर्फ वही चीजें बताऊंगा जो कि मार्केट में वर्क करती हैं, फजूल चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे। खैर, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार बनाया मार्केट ने, और उसके बाद क्या बनाया, इनगल्फिंग बनाया, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक खतरनाक सेलिंग का मूव आया, खतरनाक से भी खतरनाक। ये देखो भाई कितना सेलिंग का, 421 से लेके ओहो, कम 1000 पिप्स से भी ज्यादा का मूव हम लोग कैप्चर कर लेते अगर इस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आप बैठे हुए होते। और क्या पता आप लोगों को, मैंने तो कैप्चर किया हो, लेकिन अगर आप इस जगह के ऊपर बैठे होते और आपके सामने ये चीज फॉर्म होती तो आपको तो पता ही ना होता। अभी आप फॉर एग्जांपल यहाँ से आप मार्केट देखते हैं, भाई यहाँ से तो मार्केट बुलिश जा रही है, लोग यहाँ पर खतरनाक बाइंग की ट्रेड्स ले रहे होते, लेकिन आप यहाँ से बाइंग की ट्रेड्स नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पर आपको एक इवनिंग स्टार नजर आया, 2 इवनिंग स्टार नजर आया, फिर बुलिश इनगल्फिंग नजर आई। और मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये दो तीनों चीज पैटर्न्स हमें नजर आ रहे हैं, 2 पैटर्न स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो, एक इवनिंग स्टार, 2 इवनिंग स्टार और बुलिश इनगल्फिंग, ये दोनों हमें इंडिकेट करते हैं कि सेलर्स मार्केट के अंदर स्ट्रांग है। और उसके बाद क्या हुआ,
1000 पिप से बड़ा, 1000 पिप से भी ज्यादा का मूव हम कैप्चर कर लेते हैं। खैर, नेक्स्ट चीज के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ी? 3 वाइट सोल्जर्स और 3 ब्लैक प्रोज। ओके, आ जाओ जी, इसके लिए तो हमें 15 मिनट पे जाना पड़ेगा। अच्छा जी, ये आ गए जी हमारे पास 3 वाइट सोल्जर्स। अब भाई यहाँ पर आपको 3 वाइट सोल्जर्स नजर आ गए, इसका क्या मतलब है कि मार्केट बुलिश होने वाली है। अब 3 वाइट सोल्जर्स ने हमें 1:1 का तो टीपी हिट करवा दिया फौरन ही, लेकिन अगर इसको हम जूम आउट करें तो ये देखो, ये 3 वाइट सोल्जर्स ने इसको फेल किया मार्केट में, यहाँ पर फिर से 3 वाइट सोल्जर्स बना दिए। ये देखो, बन गए ना 3 वाइट सोल्जर्स। अब इसी तरह अगर हम सेलिंग की बात करें तो आ जाओ भाई, सेल साइड पे किधर हो आप? ये आ गए जी हमारे पास 3 ब्लैक प्रोज। 1 2 3 इंगल्फिंग भी है, ऊपर से 3 ब्लैक क्रोज भी नजर आ गया। और उसके बाद क्या हुआ? मार्केट ने रिटेस्ट किया और उसके बाद नीचे। तो गाइज, आज के दिन में हमने, आज की पता नहीं मुझे वीडियो लंबी ना हो गई हो, बट आज के दिन हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की? डोजी के बारे में डिस्कस किया है। डोजी क्या होती है? हमारे पास एक इनडिसाइसिव कैंडल होती है। डोजी हमें ये शो करवाती है कि भाई मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर्स जो है वो इक्वली पावर रख रहे हैं। ठीक है, मतलब मार्केट की डोजी के बाद अगर बुलिश कैंडल बनेगी तो मार्केट बाय साइड पे निकल सकती है, और अगर बेरिश कैंडल बनेगी तो मार्केट सेल साइड पे निकल सकती है। फिर हमने पढ़ा, जब बताया जी मैंने आपको डबल कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में, जिसके अंदर पहले नंबर के ऊपर मैंने आपको बताया मॉर्निंग स्टार के बारे में। ठीक है, मॉर्निंग स्टार क्या होता है? क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया मॉर्निंग स्टार के बारे में। मॉर्निंग स्टार क्या होता है भाई? मॉर्निंग स्टार हमें ये शो करवाता है कि मार्केट के अंदर ये मॉर्निंग स्टार सामने फॉर्म हुआ है, मार्केट के अंदर क्लियरली शो करवाता है कि बायर्स मार्केट के अंदर स्ट्रांग है। इसके पीछे की साइकोलॉजी आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो मॉर्निंग स्टार क्या है? हमारे पास बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। दूसरे नंबर के बाद हमने इवनिंग स्टार के बारे में पढ़ा, ये हमारे पास फॉर्म हुआ था इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार के पीछे की साइकोलॉजी हमें पता चल गई कि बायर्स ने पुश करने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स मार्केट के अंदर एक्टिवली एंटर हो गए और मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर दिया। तीसरे नंबर के ऊपर हमने पढ़ा बुलिश इंगल्फिंग के बारे में, जिसके अंदर क्या कहते हैं, अगर रेड कैंडल फॉर्म हुई हुई है उसको अगर क्या कहते हैं ग्रीन कैंडल खा जाती है पूरा, तो वो हमारे पास बुलिश बुलिश साइन होता है और बुलिश इंगल्फिंग फॉर्म होगी। और बुलिश इंगल्फिंग जो है इट इज अ टाइप ऑफ हैमर, अगर उन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दिया जाए। और इसी तरीके से बेरिश इंगल्फिंग की बात की जाए तो बेरिश इंगल्फिंग के अंदर ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल खा जाती है, मतलब बायर्स की कैंडल को सेलर्स की कैंडल खा जाती है। और हमें ये क्या शो इंडिकेट कर रही है कि भाई सेलर्स मार्केट में स्ट्रांग हो चुके हैं। ठीक है, तो और इन दोनों को अगर दो कैंडल्स जो है इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? हमारे पास एक हैमर बन जाएगा। इसी तरीके से फिर हमने 3 वाइट सोल्जर्स को डिस्कस किया और उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? 3 ब्लैक क्रोस को। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे जी किस चीज के बारे में? सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में और फिबोनाची के बारे में। खैर मैं अगली वीडियो में लिखूंगा ये चीज। अगली वीडियो के अंदर हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे, मतलब मैं आपसे डिस्कस करूंगा किस चीज के बारे में? सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, और वो फॉर्म कहाँ पर होती है, कैसे होती है। और हम डिस्कस करेंगे फिबोनाची टूल को। ये है जी फिबोनाची टूल, मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर। ये देखो भाई, अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये देखो, ये मैंने फिबोनाची चार्ट लगाया हुआ था और उसके बाद देखो कितना प्यारा मूव आया है हमारे 0.5 वाले 50% वाले लेवल से। हमारे देखो एग्जैक्ट लेवल से मार्केट उठी है। तो क्या अगली वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये फिबोनाची टूल जो है उसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, और इससे इसको यूज करते हुए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और अभी देखो हमारे सपोर्ट से मार्केट उठी है और अब ये यहाँ पर हमारे पास फ्लैग बनाएगी और हमें टारगेट देगी कहाँ का? अच्छा जी, अभी हमारे पास 406 का टारगेट बनने वाला है, कि मतलब अभी 406 मार्केट मारेगी। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आकर बनती कैसे। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखो और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं चाहता हूं कि भाई आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, और आप लोग जो है क्या कहते हैं चीजों को सही तरीके से समझो। तो अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, और क्या कहते हैं, अंटिल देन, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखो बहुत बहुत ज्यादा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।